नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और हम सब पढ़ रहे हैं अलंकार। तो अलंकार में अभी तक मैंने आपको शब्दालंकार पढ़ाया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अर्थालंकार। तो देखेंगे आप अर्थालंकार में पहला अलंकार हमने लिख रखा है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखेंगे उपमा का अर्थ है तुलना, यानी समान गुणों के कारण जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। नाम से ही स्पष्ट होता है, उपमा देना, किसी की तुलना करना, तो वहां पे आपका उपमा अलंकार होगा। देखेंगे एक उदाहरण यहाँ लिख रखा हमने, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो देखेंगे हृदय की तुलना की गई है सागर से, और मन की जो तुलना की गई है वो गिरि, यानी कि गिरि क्या होता है पर्वत से मन की तुलना की गई है, और हृदय की तुलना आपकी सागर से की गई है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। अब देखेंगे उपमा अलंकार के भेद को जानने के लिए हमें सबसे पहले उपमा अलंकार के अंग को जान लेना है। उपमा के अंग कौन कौन से हैं? पहला है आपका उपमेय, उपमा का अंग है उपमेय। दूसरा आपका है उपमान, तीसरा वाचक शब्द है, और चौथा आपका साधारण धर्म है। ये चारों जो है उपमा अलंकार के अंग माने जाते हैं। इसी से आपका अगला अलंकार स्पष्ट होगा। तो देखेंगे उपमेय क्या है, यानी जिस वस्तु की समानता की जाए, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हृदय की समानता की जा रही है, तो ये आपका उपमेय हो जाएगा। जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, तो यहाँ हृदय की तुलना की गई है, यहाँ मन की तुलना की गई है, तो ये आपका उपमेय होगा। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिस वस्तु से, तो यहाँ सागर से तुलना की गई है, तो ये आपका उपमान हो जाएगा। गिरि से तुलना की गई है, तो ये आपका उपमान हो जाएगा। ये आपका मन उपमेय है। अगला आता है वाचक। वाचक शब्द क्या होता है, यानी जब हम किसी चीज की समानता करते हैं तो उसमें समान, जैसे, सा, सरिस, ये सारे शब्द लगाते हैं, तो उसी को समानता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम वाचक शब्द कहते हैं। हम कंपेयर करते कोई न कोई शब्द लगाते हैं, तो यहाँ देखेंगे सा लगा हुआ है, यहाँ भी सा लगा है, ये आपका वाचक शब्द होगा। ये आपका वाचक शब्द होगा। फिर लिखा है साधारण धर्म, यानी जिस गुण की समानता की जाती है, जिस गुण या जिस धर्म की समानता की जाती है वो आपका साधारण धर्म होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो किस गुण की समानता की गई है, तो यहाँ पे गंभीर, ये जो गंभीर है ये आपका साधारण धर्म में जाएगा, क्योंकि हृदय की गंभीरता की समानता की गई है सागर की गहराई से। और यहाँ पे ऊंचा, जो ऊंचा है ये आपका साधारण धर्म होगा। ये है आपके अंग, और अंग के प्रकार हमने बता दिए, ये स्पष्ट कर दिया किसमें क्या है। आप देखेंगे उपमा अलंकार के दो भेद आते हैं, दो प्रकार है, एक पूर्ण उपमा, एक है लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा का मतलब है पूर्ण, जिसमें पूरे अंग हो, संपूर्ण अंग हो। देखा, उपमा के सभी अंग मौजूद होते हैं। जिस रचना में या जिस पंक्ति में उपमा के सारे अंग मौजूद होते हैं वो पूर्ण उपमा होता है। और लुप्त का मतलब छुपा हुआ, लुप्त से ही क्लियर हो रहा कि ये पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे उपमा के सारे अंग मौजूद नहीं होते हैं। दो उदाहरण हमने रख रखे हैं यहाँ पे, पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखेंगे इसमें सारे गढ़िया, देखो इसमें भी आपके वाचक, उसमें उपमा के सारे अंग मौजूद हैं, तो ये भी आपके पूर्ण उपमा अलंकार में जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें भी उपमा के सारे अंग मौजूद हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए मन की तुलना की जा रही है, तो ये आपका उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है? पीपर पात से।
तो पीपर पाठ ये आपका उपमान हो गया। अब वाचक शब्द ढूंढेंगे तो यहाँ जो सरिस आ रहा है ये आपका वाचक शब्द हो गया। और समानता किस चीज की जा रही है? मन और पीपल के पत्ते के डोलने की समानता है। तो ये जो डोला है ये आपका साधारण धर्म हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं। ये पूर्ण उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे लिखा कल्पना सी अतिशय कोमल। अब कल्पना सी अतिशय कोमल क्या है? यानी इसमें उपमान है ही नहीं, केवल उपमेय है। तो यहाँ पे यानी कि जो आपके उपमा अलंकार के अंग हैं वो पूरे अंग मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। तो ये है आपका अर्थालंकार का पहला अलंकार, उपमा अलंकार। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अलंकार कौन सा है। तो देखेंगे आप अगला रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार अर्थालंकार का रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे? लिखा उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। यानी जिस वस्तु से तुलना की जाती है और जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। उसमें होता क्या, जो वाचक शब्द हमारे होते हैं उसको छुपा दिया जाता है। जहाँ पे वाचक शब्द छुपे हुए आपको मिले वहां आप समझ जाएंगे कि वो रूपक अलंकार है। तुलना तो की जा रही है लेकिन दोनों के बीच कोई अंतर ना दिखा करके एक कर दिया जा रहा है, यानी वाचक शब्द को हटा दिया जा रहा है। लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन आप देख लेंगे बीच में वाचक शब्द को हटा दिया गया है। दूसरा है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। देखेंगे मुख चंद्र, तो यहां देखिए वाचक शब्द को हटा दिया गया है। मन सागर, यहां पर भी वाचक शब्द को हटा करके लिख दिया गया है। प्रीत नदी में पांव न बोरे। प्रीत नदी, अब प्रीत नदी दोनों को एक कर दिया गया, उपमेय उपमान को एक कर दिया गया मिला करके। इसके बीच का वाचक शब्द हटा हुआ है। या हम लोग और भी उदाहरण आपको बहुत सारे मिलेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, तो देखेंगे आप चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण के समान कमल लिख दिया जाए, चरण सा कमल लिख दिया गया तो वो आपके उपमा अलंकार में चला जाएगा। तो यहाँ वाचक शब्द को हटा दिया जाता है, जहां पर वो आपका रूपक अलंकार होगा। अब अगला आपका था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। देखिए इसमें जो आपका उपमा अलंकार होता है, रूपक होता है उत्प्रेक्षा, इसमें उपमेय उपमान ये सब शब्द आते रहते हैं, लेकिन पहचानने का तरीका आप देख लेंगे। लिखा है उपमान के न होने पर उपमान, आप जान रहे हैं हमने जो बता दिया है, ये उपमा अलंकार का एक अंग है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसी को हम उपमान कहते हैं। तो उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया, यानी जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसी को हम उपमान मान लेते हैं। तो देखेंगे उपमेय जिस वस्तु से तुलना की जाती है तो इसी को हम उपमान मान लेते हैं। यानी कि और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है मनु मानो, जनु जानो, मनो जनो। ये वाचक शब्द के रूप में उस पंक्ति में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ ये शब्द जैसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे, मनु मानो, जनु जानो, मनो जनो, तो आप बड़ी आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचान सकते हैं। तो देखेंगे लिखा है, उदाहरण हमें 4 लिखा है। लिखा है चित्रकूट जनु अचल अहेरी। तो आप देख लीजिए चित्रकूट जनु अचल अहेरी। अब देख लेंगे यहाँ पे मिलाकर लिख दिया गया है, यानी एक के ना होने पर यहाँ उपमान मौजूद नहीं हो रहा है, इसलिए उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। देखा अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है। देख लीजिए वाचक शब्द आप क्या है, बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ भी मानो शब्द आया है। या उदित उदय मंच पर रघुबर बाल पतंग, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनोह नील मन शैल पर आतप पड़ो प्रभात। वहां पे भी मनोह शब्द आया है।
अब गया है धाये काम धाम सब त्यागी और मनोह रंग निधि लूटन लागी। तो आप देख लेंगे इसमें भी मनोह शब्द आया है। तो ये आसान तरीका है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का, मनु मानो, जनु जानो, मनोह चलो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 अलंकार आज मैंने पढ़ाए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यदि ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।